मैं जिस जगह में खड़ा हूँ पब्लिक सेवा करने के लिए, ये बहुत कम है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिसिप्लिन्स में हम पीछे रह जाता है। ये हमने सुना कि कॉरपोरेशन को छोड़ के आप जा रहे हो, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में भी या इलेक्शन में आप आना चाहते हैं, ये खुलासा करें। देखिए, मैं कॉरपोरेशन को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं ईटानगर को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, इस दुनिया को भी बहुत जल्दी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मेरा एक आपका माध्यम से ये एक सूचना क्लियर कर देना है कि हम लोगों को जब कोई कार्य करता है, मैंने अभी आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी बोला है, जब कोई काम करने जाएगा, यहाँ सिस्टम में बहुत खोट है। यहाँ ईटानगर का आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज का तारीख में? ट्रैफिक का इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा गरीब लोग का वेंडिंग जोन, गरीब लोग का, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड बहुत धनवान पैसा वाला का बात नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक इशूज़ बहुत है, पार्किंग नहीं है, आपको पता है, और सेवरेज इशू, सेप्टिक इशू बहुत है। खास करके गरीब लोगों को पार्किंग चाहिए और वेंडिंग जोन चाहिए। गरीब का समस्या को बहुत कम लोग देख रहे हैं। हमने क्लियर कट बोला, यहाँ ऑफिसर्स लोग, हमका PWD, RWD सब डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, सबका 18 साल हो गया, 19 साल हो गया। एक्चुअली कोई लीडर नॉर्मली ये बोल नहीं पाता है, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए हमें पसंद खोल के बोलेंगे। खोल के बोलना हम इसलिए चाहते हैं कि हमने अंडरस्टैंडिंग में, और आपको मीडिया में रूप, देखिए मीडिया जो है मेन है डेमोक्रेसी में, मीडिया को कोई नहीं रोक सकता, सबसे बड़ा ताकत आप लोग हैं। इसलिए आज हम ये स्थापना दिवस का बाद ही खोल के बोल पाया, क्योंकि समय आ रहा है, अभी बोलने का सही समय है, हमको ऐसे लगता है। बहुत काम करने के लिए गरीब लोग के लिए, लेकिन यहाँ हो नहीं पाता है। इसमें दिक्कत ये है कि अभी जो 15 साल जो नेतागिरी कर रहा है, इंजीनियर जो 17 साल कर रहा है, 18 साल के लिए, वो गरीब के लिए देखता नहीं है। ईटानगर का पार्किंग के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का वेंडिंग जोन के लिए देखता नहीं है, ईटानगर का गरीब का समस्या को नहीं देखता है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया, 2024 को हम ईटानगर छोड़ के नहीं जा रहा है और IMC छोड़ के नहीं जा रहा है, हम वहीं रहेंगे। लेकिन हमारा एक क्राइटेरिया है, हमारा एक मिनिमम डिसिप्लिन है हमारा पार्टी में। हम लोग पब्लिक सेवा करने के लिए एक अलग अलग डिसिप्लिन है, अलग अलग स्थान है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ पब्लिक सेवा करने के लिए, ये बहुत कम है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ डिसिप्लिन्स में हम पीछे रह जाता है। इसलिए हम 100% पब्लिक को सर्विस करने जा रहा है। ये ओपन सीक्रेट बात है। अभी जब हमारा प्रक्रिया होगा 2024 का 2 महीना 3 महीना में इलेक्शन होगा, 3 महीना का अंतर्गत 1 महीना से पहले हम लोग टिकट का प्रक्रिया होगा, फिर पार्टी डिसिप्लिन करने जा रहा है। इसलिए हम अपना तरफ से मैं डिसाइड कर रहा है कि हमने इस बार 13 ईटानगर के लिए, मैंने आपको मालूम है 2014 को भी मैंने चुनाव लड़ा था, तब हम लोग अपोजिशन ने बोल के रह गया। हमको अपोजिशन रूलिंग से मतलब नहीं है, हम बस बीजेपी पार्टी में मोदी जी का और पेमा खांडू जी का सिपाही है। मेरा ये अपील रहेगा कि बीजेपी का सोच में, मोदी जी का, पेमा खांडू जी का जो सोच में रहता है, वो गरीब के लिए सोचे। और इस टिकट का रेस में मैं हूँ, इसलिए मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ, मैं टिकट का रेस में हूँ। और उसके बाद हाईकमान से मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि जब बीजेपी यहाँ में कोई लीडर नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, सब बिकाव हो रहा था, ऐसे करके लड़ाई लड़ता है। यहाँ बहुत लीडर है जो रिलेटिव का नाम में लड़ता है, जो पैसा का बलबूते में लड़ता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है। किसी लीडर को परफॉर्मेंस देने के लिए हम लोग तो 3 साल का लेखा जोखा दे रहा है, 15 साल का भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसलिए हाईकमान को भी मेरा क्लियर मैसेज है, हम लोग बीजेपी यहाँ ऑल अरुणाचल में, जब बीजेपी का जब अपना लेखा जोखा को अपना जब टिकट गिरी देगा भी, तो डेडिकेटेड और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस का ऊपर देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों को पैसा का ताकत में, रिलेशन का ताकत में देगा तो कल जाके पब्लिक का सर्विस के लिए वो लीडर नहीं होगा। आप मतलब आप एस्पायरिंग MLA कैंडिडेट हैं 13 ईटानगर से, ये फाइनल वर्ड्स है? बिल्कुल, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं टिकट रेस में बिल्कुल हूँ, और समाज के लिए हमको कोई गाड़ी घोड़ा के लिए, देखिए एज ए कैंडिडेट मीन्स आई एम ए सीरियस कैंडिडेट। बाकी हर बात को हमारा पार्टी का डिसिप्लिन में जाएंगे, हम टिप्पणी नहीं कर सकता है, बात आई एम वेरी सीरियस कैंडिडेट। 15 साल में आप आरोप लगाते हैं कि कैपिटल में एक ही चेहरा है, नया चेहरा नहीं आया, 15 साल में काम नहीं हुआ, आप ये आरोप लगाते हैं? मैंने 15 साल में मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ईटानगर का समस्या, बिल्डिंग का सिस्टम नहीं है, कोई बाईलॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई इंजीनियर लोग 18 साल 20 साल बैठता है, पब्लिक का बात नहीं सुनता है, सिर्फ पैसा वाला धनी वाला को देखता है, गरीब को नहीं सुनता है, ये मेरा आरोप है। पार्किंग जोन नहीं है, ट्रैफिक इशू है, ये मेरा आरोप है, यानी कि समाज का आरोप है। उसको सुधारने के लिए मैं कूद रहा हूँ, वही बोला।